दयाशंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं दयाशंकर जी। जय हिंद, बहुत स्वागत आपका आज की खबर पे। जी जय हिंद। आज की सुबह जो है शुभकामनाओं के साथ और अच्छी खबर के साथ भरी हुई है। आज 9 ठिकानों पर दुश्मन के पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद जहां 110 प्लस आतंकी थे, सियालकोट जहां 90 प्लस थे, कोटरी जहां 75 प्लस थे, मुरीद के जहां 120 प्लस थे, बहावलपुर 250 प्लस थे, चक अमरूद 70 प्लस थे, कुलपुर में 75 प्लस और पिंबर में 60 प्लस आतंकवादी मारे गए। ये एयर स्ट्राइक उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन किसी ने कहा था आतंकी ने कि मोदी को बता देना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा ताकि तुम जाके वहां खबर करो। तो सच पूछिए तो बैटल प्रोसीजर तो उसी दिन शुरू हो गया था क्योंकि भारत को ललकारा गया था। बिल्कुल। अब 9 ठिकाने जो तबाह किए गए हैं जी, उस पर वहां के एक जनरल ने भी अभी थोड़ी देर पहले फीडबैक किया है जी। और फीडबैक में उन्होंने बताया है कि निरीह प्राणी मारे गए हैं, कहीं 2 मर्द कहीं 1 मर्द, और हर जगह मस्जिदों के शहीद करने की बात वो उठा रहे हैं जो कि नितांत झूठ और तबाही से बिल्कुल अलग है। भारतीय सेना का एक ही उद्देश्य था या आज भी है कि आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है और उनकी कल्पना से ज्यादा ही उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। तो ये जितनी एयर स्ट्राइक हुई है इसमें सेना के तीनों अंगों का जोरदार योगदान रहा है और जो प्रदर्शन है वो आपके सामने है। मीडिया में आप लोगों ने जितनी मेहनत की है और एक एक चीज से थ्रेडवेयर पूरे देश को बताया है, पूरा देश आश्वस्त हुआ आप लोगों की वजह से और देश ने एक साथ एकजुट होकर के सरकार का साथ दिया जिसका प्रतिफल आपके सामने है। यदि इसके आगे पाकिस्तान कुछ भी करने की हिम्मत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसी हमारी प्लानिंग है। बिल्कुल। सर एक और चीज है, उरी के बाद, पुलवामा के बाद भारत ने पीओके को टारगेट किया था जहां पे आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान में भी भारतीय सेना घुसी है। यानी जो उन आतंकवादियों ने हमारे मासूमों को और हमारी बहनों के, हमारे माताओं के सिंदूर को उजाड़ते वक्त जो कहा था कि मोदी को बता देना, तो आज मोदी ने भी तो बता दिया कि ललकारोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो चुप बैठेगा, घर में घुसेगा और मारेगा। देखिए तब एक जमाना था जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था और नई अलग होने का एक दर्द था, अपनापन का एक एहसास था। आज इस देश के बंटवारा हुए यदि आप ध्यान से देखें तो 75 साल से भी ऊपर हो गए। मैं कहूं तो यदि सीरियसली तो 77-78 साल हो गए। अब वो बात नहीं है। उड़ी में 11 दिन के बाद, पुलवामा में 12 दिन के बाद जी, और ये जब 13 दिन बीता है, कल काफी आप लोगों ने भी कहा था कि 13वीं तो हो गई, तो 13वीं के बाद 14वीं 15वीं आप देख रहे हैं उस रात को जो भी हुआ है वो सिर्फ एकमात्र छोटा सा एक्शन है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा जी, ये छोटा सा एक्शन है जो एलओसी में हमारी तरफ से किया गया है। हमने एक भी उनके मिलिट्री बेस या वहां की एक भी सिविलियन सभ्य जनता को हमने अपना निशाना नहीं बनाया है। हमारा टारगेट सिर्फ टेररिस्ट है और इसको नेस्तनाबूद करने के लिए हम वो कार्रवाई करेंगे जो हमें वैसे भी सैनिक बनते समय शपथ दिलाई जाती है कि थल, नभ और आकाश के रास्ते जो कुछ भी करके गुजरना होगा हम लोग इस बार गुजर जाएंगे और हमारी तैयारी पूरी है। और सर एक चीज और, क्योंकि अब जैसे ही ये एयर स्ट्राइक हुई है और भारतीय सेना ने जब बदला लिया है उसके बाद से खबर ये आ रही है कि एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन तो किया ही जा रहा था, अब और ज्यादा उधर से फायरिंग जो है वो की जा रही है। क्या हम माने कि अब वाकई में पाकिस्तान युद्ध के लिए सोचेगा
क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बयान आ गया है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए ना सोचे। आपने आज के एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा जो अमेरिका से आया है कि भारत ने जो किया था आतंकवादियों के ऊपर वो भारत का अधिकार है। बिल्कुल। ब्रिटेन से भी मैसेज आ गया है। रसिया ने साफ साफ आके कहा है कि हम भारत के साथ हैं आतंकवादियों के मामले पर। चाइना की चुप्पी है, अभी वो साथ देना चाहते थे उनको, लेकिन किस हद तक देंगे उस पर चुप्पी है उनकी।